मैक्रो मॉलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड में आपको क्या मिलेगा? स्टार्च। और आपको मिलेगा सेल्यूलोज। स्टार्च क्या है? स्टार्च कितने रूप में पाया जाता है? दो प्रकार का स्टार्च है। स्टार्च जो है वो एक एमाइलोस होता है। एमाइलोस। दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस क्या है? एमाइलोस जो है ये अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होता है। जस्ट लाइक हेलिक्स। हेलिकल होता है। ये पूरे स्टार्च का 20% पाया जाता है, और ये 80% होता है। ये हेलिकल जो है ये लेस सॉल्युबल है। और किसी भी स्टार्च ग्रेन्यूल में ये इनर साइड में पाया जाता है। इनर साइड पाया जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें एमाइलोज का, ये ग्लूकोज है। CH2OH। CH2OH। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। OH 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 OH। ये हो गया आपका एमाइलोस। और एमाइलोस के ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये ऐसे ऐसे करके ये हेलिक्स बनाएगा। एमाइलोज जो अनब्रांच्ड है लेकिन हेलिक्स के रूप में है।
और इसी हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण जो है एमाइलोस आयोडीन वो होल्ड करता है और ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये एमाइलोस के कारण ही स्टार जो है वो ब्लू ब्लैक कलर जो मिल रहा है ये एमाइलोस के कारण मिल रहा है। जो 20% है, जो लेस सॉलेबल है, जो इनर साइड में है, जो हेलिकल है, जहाँ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बांड है, वो एमाइलोस है। और एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड होता है। अब देखें तो एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड है। 80% पाया जा रहा है। ये सॉलेबल है। ब्रांचिंग कहाँ से होती है, कौन कौन से बांड पाए जाते हैं इसमें? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बांड है। ये स्ट्रेट चेन देगा। 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बांड है। ये ब्रांचिंग बनाएगा। तो ब्रांचिंग 1,6 के कारण होती है। और स्टेट चेन जो है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बांड के कारण होता है। इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा ध्यान रखने कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ऐसे वाला। तो ऐसे खींच दें। ये खींच दें। ये 1,4 बांड है। इसी 1,4 बांड में अगर छठे स्थान पर यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 से बाइंड कर लेता है, ये एक चेन है, यहाँ से ब्रांच निकल रहा है। तो ये एमाइलोपेक्टिन हो गया। इसके बाद अगर आपको सेलुलोज देखना है तो वहां पर 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और वो अल्फा ग्लूकोज ना होकर के बीटा ग्लूकोज यूनिट से बनेगा। ये भी अनब्रांच्ड होता है। स्टार्स का स्ट्रक्चर भी अनब्रांच्ड है, लेकिन हेलिकल नहीं है, स्ट्रेट। तो अगर बीटा स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पर H2OH है। देखिए ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे करके एच ओ एच नीचे आता है, यहाँ भी एच ओ एच है,
तो ये अल्फा है। लेकिन अगर यहाँ एच नीचे है और ये ऊपर ओ एच ऊपर है तो ये बीटा हो गया। तो ये बीटा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर एच टू एच, ये बॉन्डिंग हमेशा बदलती जाएगी। एक बार ऐसे करके निकलेगा, फिर अगले बार ऐसे निकलेगा। ये स्ट्रक्चर एक बार सीधा रहेगा, ये स्ट्रक्चर एक बार उलट जाएगा, फिर ये स्ट्रक्चर सीधा मिलेगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर ऐसे, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे, फिर तीसरा, फिर ऊपर की ओर ऐसे बनेगा। और ये सी एच टू ओ एच एक बार ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। तो यही स्ट्रक्चर बदल करके, उलट करके बनेगा। तो ये सेलुलोज बन गया। इस स्ट्रक्चर में अगर काइटिन दिखाना है तो सेलुलोज और काइटिन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ सिंगल यूनिट जो है बीटा ग्लूकोस है, वहाँ जो यूनिट है वो एन एस्टिल ग्लूकोसामीन है। काइटिन की यूनिट जो है एन एस्टिल ग्लूकोसामीन है। तो एन एस्टिल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोस एमीन। तो इसमें एस्टिल ग्रुप होगा। कैसे एस्टिल ग्रुप दिखाएंगे? ये एच टू ओ एच है, नीचे जो है अमीनो एन एस्टिल है, ग्लूकोसामीन है। ग्लूकोसामीन है मतलब अमीनो ग्रुप होगा। और एस्टिल है तो सीओ सी एस थ्री होगा। एन एस सी ओ सी एस थ्री, ये कार्बन नंबर 2 पर होगा। स्ट्रक्चर सेलुलोज से मिलता जुलता है। बस यहाँ पर जो एच ओ एच, जो यहाँ पर ओ एच आता है, उसी जगह एन एस सी ओ सी एस थ्री लिख देंगे। तो ये सी एस थ्री सी डबल ओ एस्टिल ग्रुप है, और ये अमीनो है एन एच, और ग्लूकोज तो है ही। तो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन हो गया ये एक यूनिट। जब दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर उलट जाएगा। यहाँ पर सी एच टू ओ एच हो जाएगा, और यहाँ पर एन एच सी ओ सी एस टी हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर फिर ऐसे करके बनेगा। ये काइटिन हो गया। एन एच सी ओ सी एस थ्री।
ये स्ट्रक्चर एक बार ऊपर, ऊपर तो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये CH2OH यहाँ पर, तो CH2OH नीचे, तो CH2OH फिर ऊपर, ओ यहाँ पर, फिर ओ यहाँ पर, फिर ओ यहाँ पर। पोजिशन बन गया। NH CO CH3, NH CO CH3, NH CO CH3। ये अल्टरनेट क्रम में लगेगा। तो ये बीटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बाइंड होगा यहाँ पर। तो स्टार्च के केस में, काइटिन के केस में यही होगा। अब दूसरी पॉलीसैकेराइड जो पढ़ना है वो है, पॉलीसैकेराइड के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर जानिए। मतलब एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? RCCOOH, ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें यहाँ पर NH2 ग्रुप लग जाए तो ये अमीनो एसिड हो गया। जब हम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इस R की जगह H होगा, यहाँ भी H ही होगा। COOH, NH2। ये ग्लाइसिन जो है सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड को कभी ये एसिडिक भी हो सकता है, कभी बेसिक हो सकता है। अब ग्लाइसिन सिंपल अमीनो एसिड है। यहां अगर R लिख दें, CH3 लिख दें, H की जगह ये बदल दें, तो ये ग्लाइसिन की जगह ये नाम हो जाएगा एलेनिन। ये भी सिंपल अमीनो एसिड है, एलेनिन। अगर H लगा हुआ था, ग्लाइसिन, H हट गया, CH3 लग गया, एलेनिन। एसिडिक अमीनो एसिड, जिसमें अगर ये दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल है। एक एसिड एक बेस, तो न्यूट्रल हो गया। अगर एसिड दो हो जाए, COOH बॉन्ड, COOH स्ट्रक्चर डबल हो जाए, तो वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसमें एसिड COOH स्ट्रक्चर दो बार हो गया। इसका मतलब यहां पर भी अगर COOH हो जाए
इसमें COOH ग्रुप लग जाए तो समझिए कि ये एसिड हो गया। तो कैसे लगेगा? COOH अब CH3 की जगह हो जाएगा CH2। ये तो CH रहेगा ही, ये NH2 COOH, ये एस्पार्टिक एसिड हो गया। अगर इसमें NH2 ग्रुप लग जाए तो ये एसिड की जगह ये एस्टिक की जगह बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। मतलब NH2 ग्रुप दो हो जाए तो ये बेसिक हो जाएगा। जैसे कि लाइसीन, लाइसीन और आर्जिनिन, ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड हैं जो हिस्टोन प्रोटीन में पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो DNA को न्यूट्रलाइज करता है, DNA की पैकिंग में हेल्प करता है। तो हिस्टोन इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब इसमें कैसे लिखेंगे? NH2 है, NH2 के साथ कार्बन, अब NH2 के साथ CH2, अब ये CH2 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 चार बार हो जाए, उसके बाद CH, COOH और CHNH2, तो ये लाइसिन हो गया। तो एसिड पढ़ अमीनो एसिड पढ़ना है। अमीनो एसिड मतलब यहाँ पर H रहेगा, RCHNH2COOH। ये न्यूट्रल है। R की जगह अगर सबसे पहले हम यहाँ सिंपलेस्ट H रखें, HCHNH2COOH, तो ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर H की जगह CH3 लिख दें तो ये एलेनिन हो गया। अगर इसमें CH3 है, इसमें COOH और जोड़ दें, COOH CH2CHNH2, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो तो बेसिक हो जाएगा, लाइसिन आर्जिनिन। इसके बाद फिर अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आ जाए। प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? NH2 को
सी डबल ओ से जोड़ दें, मतलब अब अमीनो एसिड देखें, अमीनो एसिड के एक चेन को बनाएं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है देखना है, पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही देख लें। यहाँ NH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, H है, R हो सकता, कुछ भी हो सकता है, N, H, H, C, ये यहाँ से निकल गया। इसी तरह से C डबल OH से फिर N, H, H, इस तरह से ये एक एमिनो एसिड का C डबल OH दूसरे के NH2 से, फिर C डबल OH दूसरे के NH2 से जुड़ेगा, तो आपको पहला NH2 तो फ्री मिलेगा, बाकी C डबल बॉन्ड O एंड H, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, फिर यहाँ एक बॉन्ड बना NH, NH C डबल O, और यहाँ जो बॉन्ड बना, यही बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। इस तरह से एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी अमीनो एसिड की। तो चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अंडरगोज क्वाइलिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्वाइलिंग होगी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्वाइलिंग से अल्फा हेलिक्स बनता है, 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न पाए जाते हैं। एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड पाया जाएगा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको अल्फा हेलिक्स बोलेंगे।
इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये हेलिक्स ऐसे करके चलता रहेगा ये। ये अल्फा हेलिक्स है। और यहाँ बीच बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, और जहाँ NH है इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये अल्फा हेलिक्स है। दूसरा स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड होता है। अल्फा हेलिक्स तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये एक अल्फा हेलिक्स के रूप में, जहां पर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स सिंगल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है होता है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रिक्वायर्ड। बीटा में कई पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। पहली बात। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो इन बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। ये विदिन चेन था, ये इन बिटवीन चेन होगा। तो अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये विदिन चेन होगा, और ये इन बिटवीन चेन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन चेन। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ये विदिन चेन होगा, ये इन बिटवीन चेन होगा। ये ध्यान दीजिएगा कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा दोनों। ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, तीसरी चेन है। इस तरह से चेन लगी होंगी। अगर यहाँ सी डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ NH होगा। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड होगा। ऐसे ही ये यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O है, यहाँ NH होगा। ये बीटा प्लीटेड है। तो बीटा प्लीटेड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है
इन बिटवीन चेन लग रहा है, मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रिक्वायर्ड, कई पॉलीपेप्टाइड चेन की जरूरत पड़ेगी। अल्फा में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और हाइड्रोजन बांड जो है विद इन चेन हो रहा है। ये दो चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा एक स्ट्रक्चर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। टर्शियरी स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये फिर फोल्डिंग हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर गेट फोल्डेड टू फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ये फाइनल फोल्डिंग है, इसके बाद भी फोल्डिंग नहीं होती है। पहली पहली फोल्डिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दूसरी फोल्डिंग, टर्शियरी स्ट्रक्चर दूसरी फोल्डिंग, फाइनल फोल्डिंग है। इसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, कोई फोल्डिंग नहीं होती। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इनके बीच तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होने लगे। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, इसमें कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान देना है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड हो सकता है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे होगा? जैसे सी डबल ओ माइनस और NH3 प्लस, इनके बीच जैसे COOH तो NH, ये H यहाँ चला आया, NH2 से NH3 हो गया, ये स्ट्रक्चर निगेटिव चार्ज हो गया। और ये स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, NH2 से NH3 हो गया, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वंडरवाल फोर्स है, सल्फर और सल्फर होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो कौन कौन से बॉन्ड है ये बहुत जरूरी है, बॉन्ड के नेम। तो पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो हर जगह कॉमन है। इसके बाद आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, S के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड, COO और NH3 के बीच आयनिक बॉन्ड,
सी डबल सी डबल CO और NH2 के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है चौथा बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वांडरवाल इंटरेक्शन। इन दोनों में क्या होगा? जहां हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है वो वाटर को रिलीज करने के लिए होता है। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है ही। डाइसल्फाइड बॉन्ड ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो सेकेंडरी और टर्शरी में अंतर पूछ सकता है। टर्शरी के बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिंपल टर्शरी स्ट्रक्चर एग्रीगेट करता है, यूनिट के रूप में काम करता है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा।